हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पी आंसर। देखिए फ्रेंड्स, मैट्रिसेस इस चैप्टर में इसके पहले हमने मिसलिनियस एक्सरसाइज 2A में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 6 तक और क्वेश्चन नंबर 7 में सब क्वेश्चन 4 से लेके सब क्वेश्चन 6 तक इन सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को इसके पहले वीडियो लेक्चर में हमने बहुत ही अच्छी तरह से सीखा है। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 के जो रिमेनिंग 4 सब क्वेश्चंस है, जहां पे हमें ऑर्डर 3 के स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करने के लिए कहा गया है। और देखिए यहाँ पे कोई मेथड हमें बताया नहीं गया है, मतलब फाइंड द इन्वर्स बाय एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन या फिर एलिमेंट्री कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन या फिर एडजॉइंट मेथड, ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। तो हम यहाँ पे फ्री है इसका इन्वर्स फाइंड करने के लिए, मतलब मेथड यूज करने के लिए। तो आपको जो मेथड यहाँ पे कन्वीनियंट लगता है, मतलब एलिमेंट्री रो या फिर एलिमेंट्री कॉलम या फिर एडजॉइंट, आप किसी भी मेथड से इस मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं अगर इन्वर्स यहाँ पे एग्जिस्ट होता है तो। लुक हियर, सब क्वेश्चन नंबर 7 जो है, यह हमें ऑर्डर 3 का मैट्रिक्स दिया है। चलिए हम A इक्वल टू इस मैट्रिक्स को कंसिडर करते हैं। नाउ 2 - 3 3, ओके, फिर इसके बाद 2 2 3 और फिर 3 - 2 2, इस प्रकार का ये मैट्रिक्स है। अब इस मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट होता है या नहीं, ये हमें सबसे पहले चेक करना है। जब भी आपको मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करना रहेगा, सबसे पहले हमें देखना है उस मैट्रिक्स का इन्वर्स एग्जिस्ट होता है क्या। तो उसके लिए हम उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। लुक हियर, डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ 2 - 3 3 2 2 3 3 - 2 2, इसका हमें डिटर्मिनेंट लेना है। नाउ दिस इज इक्वल्स टू 2 इंटू इनसाइड द ब्रैकेट, इन दोनों के, देखिए इसे लेना है तो इसके रो और कॉलम से एलिमेंट हम स्किप करेंगे। इन दोनों के प्रोडक्ट से इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस करना है। 2 × 2 4, -2 × 3 -6, ये माइनस माइनस प्लस 6 होगा। सेकंड एलिमेंट लेते समय हमें साइन चेंज करना है, -3 की जगह +3, फिर इन दोनों के प्रोडक्ट से इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस करना है, इट विल बी 4 - 9। फिर इसके बाद +3, थर्ड एलिमेंट लेते समय हमें साइन चेंज नहीं करना है, +3, इसके रो और कॉलम से एलिमेंट छोड़ देने, स्किप करने, इन दोनों का प्रोडक्ट -4, फिर इन दोनों का प्रोडक्ट 6, ये -4 - 6 रहेगा। नाउ दिस इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ओके, 2 × 4 + 6 इज 10, +3 × 4 - 9 इज -5, +3 × -4 - 6 इज -10। Now this is equals to 20 - 15 - 30. 20 - 15, it will be 5. 5 - 30 - 25. Now this is equals to -25, which is not equals to 0. देखिए यहाँ का जो मैट्रिक्स A है, ये मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर टाइप का मैट्रिक्स है, मतलब ये इन्वर्टिबल है, इसका इन्वर्स एग्जिस्ट होता है। Therefore A इन्वर्स एग्जिस्ट, इसलिए इसका इन्वर्स यहाँ पे एग्जिस्ट होगा। ओके, अब इसका इन्वर्स फाइंड करने के लिए हम यूज करते हैं यहाँ पे एडजॉइंट मेथड। तो उसके लिए हमें कोफैक्टर्स फाइंड करने पड़ेंगे। देखिए हमारे पास कोफैक्टर का फॉर्मूला है Aij इक्वल्स टू -1 रेज़ टू I + j इंटू Mij। अब ये ऑर्डर 3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे टोटल 9 एलिमेंट्स है, तो 9 एलिमेंट्स के हमें 9 कोफैक्टर्स मिलेंगे। तो चलिए 9 कोफैक्टर्स हम फाइंड करते हैं। लुक हियर, A11, फिर A12, A13, एक बार मैं सब लिख लेता हूँ, ओके। फिर इसके बाद A21, A22, A23, फिर इसके बाद A31, A32 और A33, ऐसे टोटल हमारे पास 9 एलिमेंट्स के 9 कोफैक्टर्स रहेंगे। फॉर्मूला है Aij इक्वल्स टू -1 रेज़ टू I + j इंटू Mij। तो ये होगा यहाँ पे, ये जो सफिक्स है इसका सम हमें इंडेक्स में लेना है, -1 का स्क्वायर, फिर यहाँ पे रहेगा -1 क्यूब, 1 + 2 का सम 3, यहाँ पे -1 रेज़ टू 4, देन -1 रेज़ टू 3, देन -1 रेज़ टू 4, यहाँ -1 रेज़ टू 5, अगेन -1 रेज़ टू 4, -1 रेज़ टू 5, अगेन -1 रेज़ टू 6। तो इस प्रकार से हर एक इंडेक्स का हमने, हर एक सफिक्स का हमने इंडेक्स में सम लिया है। 2 + 3 5, 3 + 1 4, 3 + 2 5, 3 + 3 6।
हमें पता है -1 का पावर अगर ऑड नंबर आता है तो आंसर -1 लेना है, अगर इवन नंबर आता है उसका पावर तो आंसर वहां पे +1 लेना है। फिर हर एक के साथ हमें माइनस लेने हैं, m11 इसके साथ रहेगा, m12 इसके साथ में m13, ओके, इस प्रकार के माइनस। फिर इसके साथ में रहेगा m21, यहाँ पे m22, यहाँ पे रहेगा m23, ओके। यहाँ कंसीडर करेंगे हम m31, यहाँ रहेगा m32 और यहाँ पे रहेगा m33। तो इस प्रकार से ये माइनस इनके साथ ले रहे हैं हम। नाउ दिस इज इक्वल्स टू -1 का स्क्वायर +1, -1 का क्यूब -1, -1 रेज टू 4 +1, -1 का क्यूब -1, -1 रेज टू 4 +1, -1 रेज टू 5 -1, -1 रेज टू 4 अगेन +1, -1 रेज टू 5 -1, -1 रेज टू 6 इज 1। अल्टरनेट आ रहे 1 -1 1 -1 1 -1 1 -1 1, इस प्रकार से। अब हमें माइनस लेना है, m11 लेना है, मतलब हमें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम स्किप करना है। और देखिए ध्यान दीजिए, यही ब्रैकेट आपको मिलेंगे पहले 3 एलिमेंट में, यही ब्रैकेट, मतलब यहां पे इसके साथ 4 + 6 लेना है, समझ रहे हैं आप, यही ब्रैकेट। इसके साथ 4 - 9 लेना है, ऑर्डर 3 के मैट्रिक्स का ये फायदा होता है। और इसके साथ -4 - 6 लेना है, चाहे तो आप चेक कर सकते हो। देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम स्किप किया तो 2 × 2 4 -2 × 3 -+ 4 + 6। फिर m12 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम स्किप किया तो 2 × 2 4 3 × 3 9 4 - 9। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम स्किप किया तो 2 × -2 -4 3 × 2 -6 -4 -6। देखिए आपको यहाँ पे फिर से 3 कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, ये जो ब्रैकेट्स है, ये यहाँ का ब्रैकेट, यहाँ का ब्रैकेट, यहाँ का ब्रैकेट उठा के वहां पे रख देना है, ओके। नाउ 1 × 10, ये 1 × 10 बनेगा, ये -1 × -5 रहेगा, ये भी आपको आंसर मिल रहा है 10 -5 फिर -10, फिर यहाँ पे 1 × -10 हो जाएगा, ओके। तो देखिए आंसर हमें क्या मिलेगा, इट विल बी 10 -1 × -5 + 5 1 × -10 इज -10, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमें 10 5 -10 फर्स्ट रो में जो एलिमेंट्स है उनके कोफैक्टर्स मिलेंगे। फिर अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम स्किप करना है, ध्यान दीजिए, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम m21, ये रो के लिए, ये कॉलम के लिए, m21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो स्किप करना है, फर्स्ट कॉलम स्किप करना है, तो इन दोनों का प्रोडक्ट रहेगा -6, इन दोनों का प्रोडक्ट भी रहेगा -6 +6 होगा, तो ये रहेगा -6 + 6, इसका मतलब -1 × 0 = हमें आंसर मिलेगा 0। फिर इसके बाद A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम स्किप करना है, सेकंड रो स्किप किया, सेकंड कॉलम, देखिए M22 है, रो और कॉलम वो स्किप करना है आपको। सेकंड रो सेकंड कॉलम अगर स्किप किया तो 2 × 2 4 3 × 3 9, मतलब ये मिलेगा हमें 4 - 9। नाउ इट विल बी 1 × -5, आंसर विल बी -5, 0 -5। अब हमें देखिए, अब हमें क्या करना है, सेकंड रो थर्ड कॉलम स्किप करना है, ये -4 और ये +9, यहाँ पे ये मिलेगा हमें -4 + 9 = -1 × 5 = -5। तो 0 -5 -5 ये रहेंगे सेकंड रो में जो एलिमेंट्स है उनके कोफैक्टर्स। अब थर्ड रो फर्स्ट कॉलम स्किप करना है, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम स्किप किया तो ये बनेगा -9 - 6, इट विल बी -9 - 6 हो जाएगा, ठीक है ना। देखिए हमने क्या किया, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम स्किप किया, -3 × 3 -9 2 × 3 -6, -9 - 6 मतलब ये -15, 1 × -15 = मिलेगा -15। फिर इसके बाद हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे थर्ड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो और सेकंड कॉलम स्किप किया तो 2 × 3 6 2 × 3 6 6 - 6 इट विल बी 0, तो यहाँ पे 6 - 6 = -1 × 0 = 0, इस प्रकार से मिलेगा। फिर अब हमें थर्ड रो थर्ड कॉलम स्किप करना है, M33 मतलब थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो स्किप किया, थर्ड कॉलम स्किप किया, इन दोनों का प्रोडक्ट 4, इन दोनों का प्रोडक्ट -6 +6 4 + 6 ये रहेगा 1 × 10 = आंसर मिलेगा हमें 10।
तो थर्ड रो में जो एलिमेंट्स हैं उनके कोफैक्टर्स रहेंगे -15, 0 और 10। अब लेना है हमें एडजॉइंट। देखिए एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू, ओके ध्यान दीजिए, एडजॉइंट ऑफ ए इज A11, A12, A13, फिर इसके बाद A21, A22, A23, फिर इसके बाद में A31, A32, A33 और इसका लेना है हमें ट्रांसपोज। ओके चलिए अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, सीक्वेंस से वैल्यू रखने हैं आपको, सीक्वेंस से 10 5 10 फर्स्ट रो में, 10 5 10 सेकेंड रो में, सॉरी 10 5 -10, फर्स्ट रो है 10 5 -10, ध्यान देके लिखना है। ओके 10 5 -10, फिर 0 -5 -5, ओके फिर इसके बाद -15 0 10 और इसका लेना है हमें ट्रांसपोज। अब इसका ट्रांसपोज लेना है मतलब रोज और कॉलम को इंटरचेंज करना है। ये रहेगा 10 5 -10, हमने फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिखा है। अब सेकंड रो को सेकंड कॉलम में लिखेंगे 0 -5 -5। अब थर्ड रो को थर्ड कॉलम में लिखेंगे -15 0 10। तो ये रहेगा हमारा एडजॉइंट ऑफ ए। ओके अब इसके बाद ए इनवर्स फाइंड करना है। ए इनवर्स इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, मतलब 1 अपॉन -25, ठीक है ना। डिटर्मिनेंट कितना है -25 और यहाँ पे एलिमेंट्स लिखने हैं हमें 10, ये मैट्रिक्स 10 0 -15, फिर 5 -5 0, फिर -10 -5 0। ओके देखिए अगर हमने यहाँ से 5 बाहर लिया हर एक एलिमेंट से और 5 अपॉन -25 अगर यहाँ पे लिखा तो ये -1 अपॉन 5 मिलेगा। नाउ दिस इज इक्वल्स टू -1 अपॉन 5। ओके हमने क्या किया है, लुक हियर, हमने वहाँ से 5 को बाहर लिया सपोज, तो यहाँ से अगर 5 बाहर लेते हैं तो ये मिलेगा 2, फिर यहाँ पे 0 और यहाँ मिलेगा हमें -3। समझ रहे ना आप, 2 0 -3, -15 की जगह क्या मिलेगा -3। ओके ये फर्स्ट रो। सेकंड रो क्या बनेगा हमारा 1 -1 0 और थर्ड रो रहेगा -2 -1 0। तो इस प्रकार से ये रहेगा यहाँ का हमारा ए इनवर्स। ओके लुक हियर, ये ए इनवर्स सही है या नहीं हम चेक कर सकते हैं, बहुत ही ईजी है। बाहर कितना है -1 अपॉन 5, देखिए बाहर जो भी आपको मिलेगा मतलब -1 अपॉन 5, तो इसका मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का प्रोडक्ट -5 मिलना चाहिए। यहाँ के हमें जो मैट्रिक्स दिया है उस मैट्रिक्स का सेकंड रो और हमने जो इनवर्स फाइंड किया उसका सेकंड कॉलम, इसका प्रोडक्ट हमें -5 मिलना चाहिए क्योंकि बाहर -1 अपॉन 5 है तो उसका प्रोडक्ट 1 मिलेगा। फिर थर्ड रो और थर्ड कॉलम का प्रोडक्ट भी -5 मिलना चाहिए। अगर ऐसा मिलता है तो हमारा आंसर सही है। ये वेरिफिकेशन मेथड है और ये ओरली कर सकते हैं हम। 2 -3, देखिए यहाँ का फर्स्ट रो है 2 -3 3 और वहाँ का फर्स्ट कॉलम है 2 1 -10 2 1 -10। इनका प्रोडक्ट लेना है मतलब 2 का 2 के साथ 4, -3 का 3 1 के साथ -3, 3 का -2 के साथ -6। ओके ये -6, 4 -3, लुक हियर हमने क्या लिया है 2 × 2 इज 4। ओके फिर -3 × 1 इज -3 और 3 - 2 इज -6, 4 -3 1, 1 -6 -5 और बाहर कितना है -1 अपॉन 5, -5 × -1 अपॉन 5 1, मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का प्रोडक्ट यहाँ पे हमें 1 मिल रहा है। ओके -5 मिल रहा है मतलब 1 मिल रहा है, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, क्योंकि हमें पता है मैट्रिक्स और उस मैट्रिक्स का इनवर्स इन दोनों का प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलता है, ठीक है ना, मतलब उसका डायगोनल एलिमेंट 1 1 1 रहेगा, नॉन डायगोनल एलिमेंट पूरे 0 रहेंगे। अब सेकंड रो से सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करके देखना है। 2 2 3 से किसे मल्टीप्लाई करना है 0 -1 -1 को, 2 × 0 0, 2 × -1 -2, 3 × -1 -3, तो ये हो जाएगा -5 और फिर बाहर -1 अपॉन 5 है। इन दोनों का अगर प्रोडक्ट लेते हैं तो आंसर मिलेगा हमें 1, ठीक है। फिर इसके बाद थर्ड रो से थर्ड कॉलम को अगर मल्टीप्लाई करते हैं -10 × -3, ये +30, देखिए सॉरी 3 2, यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है हमें
3 माइनस 2 2 से -300 इसे मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। किसके साथ मल्टीप्लाई करना है हमें, सॉरी यहाँ पे 0 नहीं, यहाँ से यहाँ 0 नहीं, यहाँ पे 10 है, ये 10 लिखना चाहिए था हमने। देखिए वेरिफिकेशन में ये समझ में आएगा। तो ये यहाँ पे हो जाएगा 2, ये गलती हो गई हमारी। ये क्या था 10, मैंने यहाँ पे लिखते समय क्या लिखा उसे 0, ये हो जाता है ऐसा, तो इसलिए बिल्कुल ध्यान दे के लिखना है। तो ये -2 -1 2 इस प्रकार से रहेगा, -2 सॉरी अब ये थर्ड कॉलम -302 हो जाएगा। थर्ड कॉलम क्या, -302। देखिए इसका प्रोडक्ट 3 इंटू -3 इट विल बी -9, -2 इंटू 0 इट विल बी 0, 2 इंटू 2 इट विल बी 4, -9 + 0 + 4 मतलब -5 मिलेगा। और बाहर कितना है, -1/5, -1/5 इंटू -5 इट विल बी 1। इसका मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, इन तीनों का प्रोडक्ट हमें अगर 1 1 1 मिलता है तो हमारा आंसर, हमने जो इनवर्स यहाँ पे फाइंड किया है, ये इनवर्स हमारा सही है। ओके, तो देखिए यहाँ पे गलती हो गई थी, इस 10 को फाइंड तो हमने ठीक तरह से किया था लेकिन लिखते समय गलती हो गई। तो बिल्कुल सावधानी पूर्वक ध्यान दे के इसका हर एक स्टेप हमें लिखना है। ओके, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन 8 देखिए, 1 3 -2, यहाँ पे मैट्रिक्स ए हमें दिया है। लुक हियर, 1 3 -2 -3 0 -5 2 5 0, ये मैट्रिक्स ए है। ओके, ठीक तरह से हर एक एलिमेंट लिखना है हमें। ओके, अब इसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ 1 3 -2 -3 0 -5 2 5 0। क्योंकि इन्वर्स फाइंड करना है तो पहले चेक करना है ये मैट्रिक्स सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है, इन्वर्टिबल है या नहीं। नाउ दिस इज इक्वल्स टू 1 इंटू इनसाइड द ब्रैकेट, इसके रो और कॉलम से एलिमेंट अगर हम एलिमिनेट करते हैं तो इन दोनों के प्रोडक्ट से इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस करना है। ये 5 इंटू -5 -25 माइनस प्लस 25। सेकेंड एलिमेंट लेते समय साइन चेंज करना है, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, यहाँ पे प्लस है तो हमने माइनस लिया। इन दोनों के प्रोडक्ट से इन दोनों का प्रोडक्ट माइनस करना है, मतलब ये +10 हो जाएगा, 0 + 10। फिर इसके बाद थर्ड एलिमेंट -2, इसके रो और कॉलम से एलिमेंट छोड़ देने हैं तो ये रहेगा -15 + 0, -0 लिया तो भी चलेगा, -15 + 0। नाउ दिस इज इक्वल्स टू 1 इंटू इनसाइड द ब्रैकेट 0 + 25 इट विल बी 25, -3 इंटू 10 -2 इंटू -15, and therefore determinant of a equal to 1 into 25 25, -3 into 10 -30, -2 into -15 it will be +15। अब ये 25 -30 it will be, देखिए क्या रहेगा, ये -5, ठीक, सॉरी ये -2 इंटू -15 ये +30 हो जाएगा, ठीक है ना। ये -2 इंटू -15 +30, ये -30 + 30 कैंसिल होगा तो इक्वल टू हमें 25 मिलेगा, विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, ध्यान दीजिए, ठीक है ना। 1 इंटू 25 25, -3 इंटू 10 -30, -2 इंटू -15 +30, ये -30 + 30 कैंसिल, 25 विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या, देयरफॉर हम क्या कहेंगे, ए इनवर्स एग्जिस्ट। ए इज़ अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, फिर उसके बाद ए इनवर्स एग्जिस्ट, ऐसा भी आप लिख सकते हो। अब हमें यहाँ पे यूज़ करना है एडजॉइंट मेथड। तो देखिए aij इक्वल्स टू -1 रेज टू i + j इंटू mij, ये है को फैक्टर फाइंड करने का फॉर्मूला। ओके, तो चलिए अब यहाँ पे हम को फैक्टर्स फाइंड करते हैं। मैं यहाँ पे 3 को फैक्टर्स लेता हूँ, a11 फिर a12 और a21, चलेगा। a11 मतलब -1 रेज टू 2 और फिर साथ में m11, यहाँ पे -1 रेज टू 3 और साथ में m12, यहाँ पे -1 रेज टू 3 और साथ में m21। नाउ -1 का स्क्वायर +1, -1 का क्यूब -1, ओके, और -1 का क्यूब अगेन -1।
सॉरी यहाँ पे हमें m13 लेना है, सीक्वेंस से लेने हैं तो m13 ये -1/4 और यहाँ पे मिलेगा हमें m13 तो ये -1/4 + 1 हो जाएगा, ठीक है ना। सीक्वेंस से एलिमेंट फाइंड करेंगे a11 a12 a13। अब ये m11 लेना है, मतलब मैंने पहले आपको बताया यही ब्रैकेट बस यहाँ पे लिखना है, ये 0 + 25, फिर सेकंड ब्रैकेट 0 + 10 और फिर यहाँ का ब्रैकेट -15 + 0, बिल्कुल देखना ही नहीं है। ये 3 एलिमेंट्स, ये ब्रैकेट ये ब्रैकेट ये ब्रैकेट, ये ब्रैकेट a11 के लिए, ये ब्रैकेट a12 के लिए और ये ब्रैकेट a13 के लिए, मतलब m11 m12 m13, ये ब्रैकेट m11 ये ब्रैकेट m12 ये ब्रैकेट m13। नाउ दिस इज इक्वल्स टू 1 × 25 इक्वल्स टू 25। सीक्वेंस से कोफैक्टर्स फाइंड करेंगे हम, ओके। फिर यहाँ पे -1 × 10 इक्वल्स टू कितना रहेगा, यहाँ पे ये रहेगा -10, ओके। फिर इसके बाद में ये -15 + 0 -15, 1 × -15 इक्वल्स टू -15। इसका मतलब यहाँ का जो फर्स्ट रो के एलिमेंट्स है उनके कोफैक्टर्स हमें मिलेंगे 25 -10 -15, a11 a12 a13, ओके। अब चलिए हम यहाँ पे फाइंड करते हैं। इसके बाद क्या बचा है हमारे पास a21। अब नेक्स्ट क्या 6 बचे हैं कोफैक्टर्स, तो ये रहेगा a21, एक बार लिख लेते हैं, a22 फिर a23 फिर a31, बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये, a31 फिर a32 और a33, ओके। नाउ a21 इज -1/3, a22 is -1/4, a23 is -1/5, a31 is -1/4, a32 is -1/5, a33 is -1/6। इस प्रकार से a21 a22 a23 a31 a32 a33 सब हमने लिखे हैं। अब इनके साथ माइनस लिखने हैं, m21 इसके साथ में m22, ओके। फिर इसके साथ में m23 यहाँ पे लेना है, m31 यहाँ पे लेना है, m32 और यहाँ पे लिखना है हमें m33, ओके। नाउ -1/3 इट विल बी -1 यहाँ पे +1 यहाँ पे -1 यहाँ पे +1 यहाँ पे -1 और यहाँ पे लेना है हमें +1। अल्टरनेट -1 का पावर अगर ऑड नंबर आता है तो उसका आंसर -1, इवन नंबर आता है तो उसका आंसर +1। अब हमें सेकंड रो फर्स्ट कॉलम स्किप करना है, सेकंड रो स्किप किया फर्स्ट कॉलम स्किप किया तो ये 0 + 10 हो जाएगा, इट विल बी 0 + 10 इस प्रकार से रहेगा। अब ये सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम अगर स्किप किया तो 0 + 4 हो जाएगा, 0 + 4। अब यहाँ पे सेकंड रो थर्ड कॉलम, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या करना है, सेकंड रो थर्ड कॉलम स्किप करना है, सेकंड रो थर्ड कॉलम स्किप किया तो 5 ये -6 इन दोनों का प्रोडक्ट 5 इन दोनों का प्रोडक्ट 6, उसे माइनस करना है, मतलब 5 - 6। देखिए क्या मिलेगा फिर -1 × 10 इक्वल्स टू -10, समझ रहे हैं, बहुत ही ईजी है। फिर 1 × 4 इक्वल्स टू 4, ओके। फिर -1 × -1 -1 × -1 इक्वल्स टू +1, -10 4 1। सेकंड रो के हमें कोफैक्टर्स यहाँ पे मिले हैं। अब इसके बाद देखिए m31 हमें थर्ड रो फर्स्ट कॉलम स्किप करना है, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम स्किप किया तो इन दोनों का प्रोडक्ट -15 इन दोनों का प्रोडक्ट यहाँ पे मिलेगा हमें 0, तो ब्रैकेट में -15 - 0 मतलब 1 × -15 इक्वल्स टू रहेगा -15, ओके। फिर अब हमें थर्ड रो सेकंड कॉलम स्किप करना है, 1 × -5 -5 -3 × -2 +6, तो ये -5 - 6 हो जाएगा, -5 - 6 मतलब -1 × -11 इक्वल टू मिलेगा हमें 11, सिंपल है। अब थर्ड रो थर्ड कॉलम स्किप करना है, इन दोनों का प्रोडक्ट 0 इन दोनों का प्रोडक्ट -9 - +9, नाउ इट विल बी 0 + 9, ओके। तो 1 × 9 मिलेगा, 1 × 9 और 1 × 9 इज 9। तो इस प्रकार से देखिए थर्ड रो के जो एलिमेंट्स है उनके कोफैक्टर्स हमें मिले हैं -15 11 9। अब हम कंसीडर करते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। क्या रहता है एडजॉइंट ऑफ ए,
हर एक एलिमेंट का कोफैक्टर लिखना है और उसका ट्रांसपोज लेना है। तो ये रहेगा A11 A12 A13। ओके, फिर इसके बाद यहाँ पे सेकंड रो A21 A22 A23, फिर थर्ड रो A31, फिर A32 और फिर A33 और इसका लेना है हमें ट्रांसपोज। देखिए ध्यान दीजिए, अब हम सीक्वेंस से एलिमेंट लिखेंगे 25 -10 -15, 25 -10 -15। ओके, फिर क्या लिखना है -10 4 1 -10 4 1, फिर यहाँ पे -15 11 9 और इसका लेना है हमें ट्रांसपोज। ओके, देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ A इक्वल टू, देखिए हमें क्या मिलेगा। अब यहाँ पे ट्रांसपोज लेना है मतलब रो और कॉलम को इंटरचेंज करना है। ये फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में लिखना है। तो देखिए फर्स्ट कॉलम क्या रहेगा, 25 -10 -15, वही मिला है। ओके, फिर -10 4 1 इज द सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम इज -15 11 9। सिंपल है, हमने क्या किया, 25 -10 -15 को कॉलम में लिखा, फिर -10 4 1 को कॉलम में लिखा है सेकंड रो को, और फिर ये थर्ड रो जो था -15 11 9 इसे भी कॉलम में लिखा है -15 11 9। नाउ A इनवर्स इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A इज 25 इंटू एडजॉइंट ऑफ A। तो ये रहेगा 25 -10 -15, फिर यहाँ पे -10 4 11 और -15, ठीक है ना, क्या रहेगा -15 1 9। ये रहेगा यहाँ का A इनवर्स। 25 -10 -15 -10 4 11 -15 1 9, बाहर 1/25 है। अब ये आंसर सही है या नहीं हम चेक कर सकते हैं। बाहर कितना है 1/25, तो यहाँ के फर्स्ट रो से यहाँ के फर्स्ट कॉलम का प्रोडक्ट 25 मिलना चाहिए, क्योंकि बाहर 1/25 1/25 इंटू 25 1 मिलेगा। देखिए फर्स्ट रो यहाँ है 1 3 -2, वहाँ का फर्स्ट कॉलम है 25 10 -15। चलिए प्रोडक्ट लीजिए, 1 इंटू 25 इज 25, 3 इंटू 10 इज 30, फिर -10 -2 -15 इट विल बी +30। ठीक है ना, ये कैंसिल होना चाहिए। 25 -10 है, सॉरी 25 -10 -15, तो ये -30 बनेगा। ओके, तो ये -30 +30 कैंसिल होगा, आंसर मिलेगा 25, बाहर 1/25 है, आंसर रहेगा 1। फिर उसी प्रकार से सेकंड रो से सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई करके देखते हैं। देखिए यहाँ का सेकंड रो क्या है, -3 0 -5, वहाँ का सेकंड कॉलम क्या है -10 4 1, इसका भी आंसर 25 मिलना चाहिए। -3 इंटू -10 +30, 0 इंटू 4 इट विल बी 0, -5 इंटू 1 -5, तो आंसर मिलेगा 25। अब उसी प्रकार से थर्ड रो थर्ड कॉलम का प्रोडक्ट लीजिए। ओके, यहाँ का थर्ड रो है 250, थर्ड कॉलम है -15 11 9। अब इसका प्रोडक्ट लीजिए, 2 इंटू -15 -35 इंटू 11 +55, 0 इंटू 9 0, -30 +25 55 इट विल बी 25, बाहर 1/25 है। इसका मतलब हमने यहाँ पे जो आंसर फाइंड किया है ये आंसर हमारा सही है। देखिए वेरिफिकेशन ओरली है, मैं सिर्फ आपको लिख के बता रहा हूँ, यहाँ पे आप ओरली भी कर सकते हैं। फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो से सेकंड कॉलम, थर्ड रो से थर्ड कॉलम, आपको हर एक का आंसर 25 25 25 मिलेगा, बाहर 1/25, इसके लिए आंसर 1 मिलेगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का प्रोडक्ट 1 मिलना चाहिए, सेकंड रो सेकंड कॉलम का प्रोडक्ट 1 और थर्ड रो थर्ड कॉलम का प्रोडक्ट 1। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 इज ऑर्डर 3 का मैट्रिक्स है। देखिए A इक्वल्स टू हम कंसिडर करते हैं 2 0 -1 5 1 0 0 1 3। ओके, चलिए इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ A इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ 2 0 -1 5 1 0 0 1 3। नाउ दिस इज इक्वल्स टू, लुक हियर, यहाँ पे डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो 2 इंटू इनसाइड द ब्रैकेट, इसके रो और कॉलम से एलिमेंट्स कीप करने हैं। इन दोनों का प्रोडक्ट 3 -0, इन दोनों का प्रोडक्ट 0, प्लस सेकंड एलिमेंट लेते समय वैसे तो हम साइन चेंज करते, लेकिन यहाँ पे 0 है, साइन प्लस लिया माइनस लिया कुछ फ़र्क नहीं रहेगा। इन दोनों का प्रोडक्ट 15 माइनस इन दोनों का प्रोडक्ट 0,
प्लस, अब ये थर्ड एलिमेंट लेते समय हमें साइन चेंज नहीं करना है तो ये -1 ही रहेगा। इसके रो और कॉलम से एलिमेंट छोड़ देते हैं तो 5 - 0 इस प्रकार से मिलेगा। नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल्स टू 2 × 3 + 0 × 15 - 1 × 5। नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल्स टू, देखिए क्या मिलेगा, 2 × 3 6, 0 × 15 0, -1 × 5 -5, दिस इज इक्वल्स टू 1 विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0 एंड देयरफॉर हम क्या कहेंगे, A इनवर्स एग्जिस्ट। ओके, चलिए ये प्रॉब्लम आप एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करके सॉल्व करते हैं, क्योंकि इसका डिटर्मिनेंट 1 मिल रहा है तो कैलकुलेशन बहुत ईजी रहेंगे। रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करना है तो A × A इनवर्स इक्वल्स टू I, इस प्रॉपर्टी को हमें यूज़ करना है, आइडेंटिटी को। तो चलिए मैट्रिक्स A लिखते हैं, मैट्रिक्स A इज़ 2 0 -1, ओके, फिर 5 1 0 और फिर यहाँ पे 0 1 3। नाउ इनटू A इनवर्स इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1। देखिए आप इसे एडजॉइंट मेथड से भी सॉल्व कर सकते हो, सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए अब यहाँ पे मैं एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ कर रहा हूँ। हमें पता है अगर एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करना है ये तो इस मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट करना है। हमारा ट्रैवलिंग पाथ किस प्रकार से रहेगा, यहाँ पे 1, फिर यहाँ 0 और फिर यहाँ पे 0, फिर यहाँ पे 1 लाना है, फिर यहाँ पे 0 और फिर यहाँ 0, फिर यहाँ पे 1, फिर यहाँ 0 और फिर यहाँ पे 0। इस प्रकार से हमारा ट्रैवलिंग पाथ रहेगा। इसी प्रकार से हम चेंज करते जाएंगे। एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन हमें यूज़ करना है। लुक हियर, अब ये जो 2 है इसकी जगह हमें चाहिए 1, ठीक है ना। तो फर्स्ट रो में चेंज करना है। देखिए बहुत ही सिंपल ऑपरेशन है, फर्स्ट रो में चेंज करना है। हम किस प्रकार का चेंज यहाँ पे कंसिडर करेंगे। सपोज फर्स्ट रो को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं और उसमें से सेकंड रो को माइनस करते हैं, वी विल गेट देयर 1, मिलेगा 1। इसे 3 से मल्टीप्लाई किया तो 6 और इससे माइनस किया इसे तो 6 - 5, ये 1 मिलेगा, ठीक है ना। नाउ देखिए फर्स्ट रो में चेंज है, 3 × 2 6 -5 1, ओके, 3 × 0 0 -1, इट विल बी -1। इसे 3 से मल्टीप्लाई किया तो -3, इसमें से 0 माइनस किया तो ये रहेगा -3, 1 -1 -3। फिर सेकंड रो एज इट इज 5 1 0, थर्ड रो एज इट इज 0 1 3 इंटू A इनवर्स इक्वल टू, ठीक है ना। सेकंड और थर्ड रो एज इट इज लिखा है। अब इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 से माइनस करेंगे तो ये 3 रहेगा। इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 और उसमें से 1 माइनस करेंगे तो ये -1 मिलेगा और यहाँ पे 0 ही रहेगा। इसे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 -0 0, 0 1 0 0 1 0 0 0 1, ओके। अब इसके बाद ये जो 5 है यहाँ पे चाहिए हमें 0। देखिए 1, फिर इसके बाद 0, फिर यहाँ पे 0, तो यहाँ पे ऑलरेडी 0 है। सिर्फ इस 5 को हमें 0 में कन्वर्ट करना है। बहुत ही सिंपल ऑपरेशन है। हम क्या करेंगे, देखिए इस 5 को 0 में कन्वर्ट करने के लिए हम ऑपरेशन यहाँ पे कंसीडर करेंगे। किस प्रकार का, R2 में चेंज लेना है तो ऑपरेशन यूज़ करना है R2 - 5 R1, वेरी सिंपल, ओके। देखिए जब भी आपको यहाँ पे 0 लाना है तो इसके साथ फर्स्ट रो को ही यूज़ करना है। तो ऑपरेशन हमारा क्या बनेगा, नाउ इट विल बी 1 -1 -3। इसे 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 से माइनस किया तो 0। इसे 5 से मल्टीप्लाई किया -5 मिलेगा 1, ठीक है ना। 5 से मल्टीप्लाई किया -5 1 -5 इट विल बी 6। इसे 5 से मल्टीप्लाई किया -15 हो जाएगा, 0 -15 इट विल बी +15, ओके। फिर यहाँ पे 0 1 3। देखिए फ्रेंड्स थोड़ा सा आपको लग रहा होगा कि हमने एडजॉइंट मैट्रिक्स मेथड यूज़ करना चाहिए था, लेकिन हमारी प्रैक्टिस हो रही है, ओके। अब देखिए ये फर्स्ट रो को हमें क्या करना है, चेंज हमें सेकंड रो में करना है। तो फर्स्ट रो को हम एज इट इज लिख लेते हैं 3 - 1 0, ओके। इसके बाद लुक हियर, इसके बाद ये सेकंड रो में चेंज करना है। और किस प्रकार का चेंज लेना है हमें ध्यान दीजिए। हमें क्या करना है, फर्स्ट रो को 5 से मल्टीप्लाई करके सेकंड रो में से माइनस करना है। 3 × 5 15, 0 में से माइनस किया -15।
इसको -5 से, इसको 5 से मल्टीप्लाई किया, -5, 1 माइनस -5 इट विल बी 6, 1 माइनस -5 6, और 0 माइनस 0 ये 0 हो जाएगा, 0 0 1, इस प्रकार से मिलेगा। ओके, फिर इसके बाद ये जो 6 है यहाँ पे चाहिए हमें 1। ओके, अब इसके साथ हम थर्ड रो यूज कर सकते हैं। हमें R2 में चेंज लेना है, और किस प्रकार का चेंज लेना है ध्यान दीजिए। R2 में चेंज, यहाँ पे 1 चाहिए तो हम क्या करेंगे, R2 माइनस 5R3 लेते हैं। चलिए R2 माइनस 5R3, तो ये देखिए क्या मिलेगा फिर हमें। नाउ इट विल बी 1 माइनस 1 माइनस 3, 0 माइनस, देखिए ये 0 माइनस 0 0 होगा, 6 माइनस 6 इट विल बी, सॉरी 6 माइनस 5 इट विल बी 1। इसे 5 से मल्टीप्लाई करना है, 6 माइनस 5 1, इसे 5 से मल्टीप्लाई किया, 3 इंटू 5 15, 15 माइनस 15 इट विल बी 0 0 1 0। फिर यहाँ पे ये रहेगा 0 1 3, बहुत इजी है। ओके, इंटू A इनवर्स इक्वल टू, अब आप बोल रहे, आपको लगता होगा सर आप कह रहे हैं बहुत इजी है, लेकिन बहुत ज़्यादा स्टेप्स हो रहे हैं। कोई बात नहीं, हमारी प्रैक्टिस हो रही है। ओके, देखिए फिर यहाँ पे 3 माइनस 1 0, क्या करना है हमें, थर्ड रो को 5 से मल्टीप्लाई करके इसमें से माइनस करना है, -15। इसे 5 से मल्टीप्लाई किया 0 होगा, 6 में से माइनस किया 6, इसे 5 से मल्टीप्लाई किया 5 होगा, 0 से 5 को माइनस किया -5, 0 0 1। ओके, अब यहाँ पे 0 चाहिए, यहाँ पे 0 चाहिए, देखिए यहाँ 1 लाए, फिर यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0। हम साइमल्टेनियस 2 ऑपरेशन यहाँ पे यूज कर सकते हैं। कौन कौन से, हमें चेंज करना है R1 में, और हमें चेंज करना है R3 में। चेंज किस प्रकार का करना है, देखिए मैं डॉट लिखते जा रहा हूँ, यहाँ पे आप एरो भी यूज कर सकते हो। बुक में एरो यूज किया गया है, मैं डॉट यूज करते जा रहा हूँ, ठीक है ना। लुक हियर, हम क्या करेंगे, देखिए R1 में R2 ऐड करते हैं, और यही करना है आपको हमेशा। यहाँ पे 0 लाते समय इसके साथ R2 यूज करना है, यहाँ पे भी 0 लाते समय इसके साथ R2 यूज करना है। तो यहाँ R3 के लिए ऑपरेशन लेना है R3 माइनस R1 वाला। ओके, R3 माइनस R1। नाउ लुक हियर, देखिए अब क्या मिलेगा आपको, ये 1 माइनस 1 प्लस 0 1, माइनस 1 प्लस 1 0, -3 प्लस 0 -3। फर्स्ट रो 1 0 -3, फिर सेकंड रो हमारे पास 0 1 0 है। फिर थर्ड रो क्या करना है हमें, क्या लेना है इसके साथ, R2 लेना है, इसके साथ कंपलसरी R2 यूज करना है। तो R3 माइनस R2, यहाँ पे और यहाँ पे 0 लाते समय कंपलसरी आपको यूज करना है R2 ही यूज करना था, लिखते समय मैंने R1 लिखा वहाँ पे। ओके, R3 माइनस R2, तभी इधर के एलिमेंट डिस्टर्ब नहीं हो गया आपके, ठीक है ना। अब देखिए R3 माइनस R2 लेना है, मतलब 1 माइनस 1, ये 0 तो 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 1 0, और 3 माइनस 0 यहाँ पे हमारे पास 3 ही रहेगा। ओके, नाउ A इनवर्स इक्वल टू, अब देखिए इधर चेंज किस प्रकार से होगा, क्या करना है, R1 प्लस R2, 3 माइनस 15 माइनस 12, R1 प्लस R2, माइनस 1 प्लस 6 5, R1 प्लस R2, 0 माइनस 5 माइनस 5, R1 प्लस R2, ये माइनस 15 6 माइनस 5 एज इट इज। फिर क्या करना है, R3 माइनस R2, 0 माइनस -15 इट विल बी प्लस 15। ओके, 0 माइनस 6 इट विल बी -6, 1 माइनस -5 1 प्लस 5 इट विल बी 6। इस प्रकार से हमें एलिमेंट्स यहाँ पे मिले हैं, ठीक है। अब इसके बाद देखिए ऑपरेशन हमें क्या लेना है, यहाँ पे 3 की जगह 1 चाहिए। देखिए जब भी आपको 3 की जगह यहाँ पे 1 चाहिए, तो यहाँ पे जो भी एलिमेंट रहेगा उसी के रेसिप्रोकल से उस रो को मल्टीप्लाई करना है। तो मैं यहाँ पे ऑपरेशन लेता हूँ, देखिए मुझे चेंज R3 में करना है, इसके लिए मैं पहले R3 लिख लेता हूँ। R3 में चेंज करना है, और किस प्रकार का चेंज करना है, 1/3 से R3 को मल्टीप्लाई करना है। ओके, नाउ इट विल बी, थोड़ा जगह यहाँ पे लगेगा हमें, 1 0 फिर -3 फिर 0 1 0 फिर 0 0 1, 1/3 से मल्टीप्लाई किया इंटू A इनवर्स इक्वल टू, फिर ये -12 5 -5, फिर सेकंड रो -15 6 -5, -15 6 -5। इसे अगर 1/3 से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब 3 से डिवाइड करते हैं, तो ये मिलेगा 5, यहाँ पे रहेगा -2, यहाँ पे बनेगा +2,
ठीक है ना, ये 1/3 R3 हमने लिया है। अब इसके बाद सिर्फ हमें यहाँ पे 0 चाहिए। बहुत ही सिंपल ऑपरेशन है। हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ का जो फर्स्ट रो है, इस फर्स्ट रो के साथ थर्ड रो को लेना है, तो ऑपरेशन हमारा रहेगा, देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऑपरेशन, ओके। ऑपरेशन यहाँ रहेगा हमारा, लुक हियर, R3 में R1 में चेंज करना है, तो R1 में चेंज किस प्रकार का रहेगा, R1 + 3R3, R1 + 3R3। अब इसको थोड़ा सा मैं क्रॉस लेता हूँ क्योंकि जगह चाहिए मुझे, ओके। इसको थोड़ा सा क्रॉस ले लेता हूँ और यहाँ पे लिखने का प्रयास करता हूँ, R1 + 3R3। तो बिल्कुल आपका ये जो मैट्रिक्स है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट होगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 इंटू रहेगा यहाँ पे A इनवर्स इक्वल टू, इधर का चेंज लेना है हमें। देखिए R3 मतलब इसे 3 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करना है। 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया 15, -12 में ऐड किया तो ये बनेगा हमारे पास 3, -12 + 15 + 3। अब इसे 3 से मल्टीप्लाई किया -6 मिलेगा, उसे 5 में ऐड किया तो -1 रहेगा, ओके। इसे 3 से ऐड किया 6 मिलेगा, -5 में ऐड करेंगे, -5 + 6 ये +1 बनेगा, 3 -1 1। फिर ये सेकंड रो एज इट इज, -15 6 -5, ओके। फिर 5 - 2 2, ठीक है ना। ये कौन सा मैट्रिक्स है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। I × A इनवर्स, इट विल बी A इनवर्स। A इनवर्स इक्वल्स टू हमारे पास आंसर रहेगा 3 - 1 1, -15 6 -5 5 - 2 2। अब ये आंसर हमारा सही है या नहीं हम चेक कर सकते हैं। इसके फर्स्ट रो से उसके फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई कीजिए, आपको आंसर देखिए 1 मिलेगा। 2 × 3 6, 0 × -15 0, -1 × 5 -5, 6 + 0 -5, आंसर 1 मिल रहा है। फिर सेकंड रो से सेकंड कॉलम को मल्टीप्लाई कीजिए, 5 × -1 -5, 1 × 6 +6 -5 + 6, फिर 0 × -2 0, -5 + 6 + 0, आंसर 1 मिल रहा है। फिर यहाँ के थर्ड रो से वहाँ के थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई कीजिए, 0 × 1 0, 1 × -5 3 × 2 6, 0 -5 + 6, आंसर विल बी 1, ओके। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ का A इनवर्स रहेगा, फर्स्ट रो 3 - 1 1, सेकंड रो -15 6 -5 और थर्ड रो 5 - 2 -2। तो हमने यहाँ पे जो A इनवर्स फाइंड किया है ये आंसर हमारा सही है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 का लास्ट सब क्वेश्चन देखिए, चलिए A = इसे हम कंसीडर करते हैं। मैट्रिक्स इज 1 2 -2 0 -2 1 -1 3 0, ओके। ये ऑर्डर 3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ 1 2 -2 0 -2 1 -1 3 0। नाउ दिस इज इक्वल्स टू 1 इंटू इनसाइड द ब्रैकेट 0 -3, इन दोनों का प्रोडक्ट 0, इन दोनों का प्रोडक्ट 3, उसे माइनस करना है। फिर -2 इंटू इनसाइड द ब्रैकेट, इसके रो और कॉलम से एलिमेंट छोड़ देने हैं, सेकंड एलिमेंट लेते समय माइनस लेना है, इन दोनों का प्रोडक्ट 0, इन दोनों का प्रोडक्ट +1, प्लस मतलब ये -1 हो जाएगा, ओके। इन दोनों का प्रोडक्ट ये -1, ये +1 हो जाएगा, 0 + 1 इस प्रकार से, क्योंकि 0 × 0 0, -1 × 1 -1 +1। फिर थर्ड एलिमेंट लेते समय साइन चेंज नहीं करना है, -2 इसके रो और कॉलम से एलिमेंट एलिमिनेट करना है, 0। फिर यहाँ पे -1 × -2 + 2, उसे माइनस करना है, -2। नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ A = 1 × -3 -2 × 1 -2 × -2। Therefore determinant of A = 1 × -3 -3 -2 × 1 -2 -2 × -2 +4, ये -5 +4 इक्वल टू मिलेगा 1, विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। इक्वल टू 1 क्या नहीं, इक्वल टू क्या रहेगा,
क्वेश्चन नंबर 7 का लास्ट सब क्वेश्चन नंबर 10। ये मैट्रिक्स जो दिया है, चलिए ए इक्वल टू कंसिडर करते हैं 1 2 -2 0 -2 1 -1 3 0। इसका हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट ऑफ 1 2 -2 0 -2 1 -1 3 0। ओके, नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू, चलिए इसे सॉल्व करते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू क्या मिलेगा, 1 इंटू -2 इंटू 0 0, 3 इंटू 1 3, इसे माइनस करना है। सेकंड एलिमेंट लेते समय साइन चेंज करना है, उसके रो और कॉलम से एलिमेंट हमें स्कीप करने हैं, रो और कॉलम से। तो इन दोनों का प्रोडक्ट 0, इन दोनों का प्रोडक्ट -1 माइनस माइनस ये +1 होगा। थर्ड एलिमेंट लेते समय हमें साइन चेंज नहीं करना है, -2 इंटू इन दोनों का प्रोडक्ट 0, इन दोनों का प्रोडक्ट +2 मिलेगा, उसे माइनस करना है तो ये -2 हो जाएगा। नाउ डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू 1 इंटू -3 -2 इंटू 1 -2 इंटू -2, 1 इंटू -3 -2 और फिर यहाँ पे +4, -2 इंटू -2 +4, -3 -2 -5 +4 -1 विच इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। Therefore A inverse exists. A is a non-singular matrix and therefore हम क्या कहेंगे, A inverse exists. ओके, अब इसका इन्वर्स फाइंड करने के लिए हम यूज़ करते हैं एडजॉइंट मेथड। तो कोफैक्टर का फॉर्मूला हमारे पास है Aij इक्वल्स टू -1 रेज टू i प्लस j इंटू Mij। ये कोफैक्टर का फॉर्मूला हमें यूज़ करना है। तो इसके लिए देखिए A11 A12 A13 यहाँ पे फाइंड करते हैं, चलेगा। A11 इज़ -1 रेज टू 2, साथ में M11। फिर A12 इज़ -1 रेज टू 3, साथ में M12 उसका माइनर। और फिर A13 इज़ -1 रेज टू 4, उसके साथ में M13 उसका माइनर। -1 का स्क्वायर +1, -1 का क्यूब -1, -1 रेज टू 4 इज़ +1। अब ये M11 मतलब ये ब्रैकेट रहेगा 0 -3, बिल्कुल यही ब्रैकेट रहना है 0 -3। फिर M12 ये ब्रैकेट रहेगा 0 +1। ये 3 तो आपको यहीं पे मिल जाते हैं। फिर M13 ये रहेगा यहाँ पे 0 -2, फर्स्ट सेकंड थर्ड, बिल्कुल ये ब्रैकेट यहाँ पे लिख देने हैं। नाउ इट विल बी 1 इंटू -3, देन -1 इंटू 1, देन 1 इंटू -2। 1 इंटू -3 इज़ -3, -1 इंटू 1 इज़ -1, 1 इंटू -2 इज़ -2। तो -3 -1 -2 इस प्रकार से फर्स्ट रो के हमें कोफैक्टर्स मिलेंगे। अब हम सेकंड रो के कोफैक्टर्स कंसीडर करते हैं, तो ये क्या रहेंगे, A21 A22 A23। उसी प्रकार से थर्ड रो के कोफैक्टर्स क्या रहेंगे, A31 A32 और A33। अब ये -1 रेज टू 3 होगा, यहाँ पे -1 रेज टू 4, यहाँ पे -1 रेज टू 5, अगेन -1 रेज टू 4, अगेन -1 रेज टू 5, अगेन -1 रेज टू 6। फिर इसके साथ हमें लेना है M21, यहाँ पे M22, यहाँ पे M23, यहाँ M31, यहाँ पे M32 और यहाँ पे M33, इस प्रकार से। ओके, -1 रेज टू 3 इट विल बी -1, यहाँ पे मिलेगा +1, यहाँ अगेन -1, यहाँ पे +1, यहाँ पे -1, यहाँ पे +1। हमें पता है -1 का पावर अगर इवन नंबर हो तो +1, -1 का पावर अगर ऑड नंबर है तो -1। अब M21 मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम स्कीप करना है, सेकंड रो स्कीप करनी है, फर्स्ट कॉलम स्कीप करना है। 2 इंटू 0 0, 3 इंटू -2 -6, -+6, ये 0 + 6 इक्वल्स टू -1 इंटू 6, ये -6 मिलेगा। उसी प्रकार से अब सेकंड रो सेकंड कॉलम स्कीप करना है, 1 इंटू 0 0, -1 इंटू -2 +2, तो ये रहेगा 0 + 2। नाउ इट विल बी 1 इंटू 2, ठीक है ना। देखिए क्या मिलेगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम स्किप करना है, तो 1 इंटू 0 0, -1 इंटू -2 +2, इसे माइनस करना है, तो ये -2 बनेगा, 0 -2, तो ये यहाँ पे -2 इक्वल्स टू मिलेगा हमें -2। फिर सेकंड रो थर्ड कॉलम स्किप करना है, 1 इंटू 3 3, -1 इंटू 2,
-2 माइनस माइनस +2, तो ये रहेगा 3 + 2, 3 + 2 मतलब -1 × 5 = -5। फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम स्किप करना है, इन दोनों का प्रोडक्ट 2, इन दोनों का प्रोडक्ट -4 मिलेगा, -2 × -2 +4, उसे माइनस करना है, तो ये रहेगा 2 - 4। नाउ दिस विल बी 1 × -2 = -2। अब हमें थर्ड रो सेकंड कॉलम स्किप करना है, 1 × 1 1, 0 × -2 0, तो ये 1 - 0, 1 - 0 मतलब -1 × 1 = -1। अब थर्ड रो थर्ड कॉलम स्किप करना है, थर्ड रो थर्ड कॉलम स्किप किया तो 1 × -2 -2, 0 × 2 0, तो ब्रैकेट में हमारे पास रहेगा -2 - 0, इसका मतलब 1 × -2 = -2। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हमें कोफैक्टर्स मिलेंगे। अब हम कंसीडर करते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल्स टू क्या रहेगा, a11, a12, a13, फर्स्ट रो में जो एलिमेंट्स है उसके कोफैक्टर्स। फिर यहाँ पे a21, a22 और a23, यहाँ पे a31, a32 और a33 और उसका लेना है हमें ट्रांसपोज। ओके, अब ध्यान दीजिए क्या मिलेगा हमें यहाँ पे, हर एक का हमें यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है बिल्कुल सीक्वेंस से, -3 - 1 -2, -3 - 1 -2, फिर उसके बाद -6 - 2 -5, -6 - 2 -5, फिर -2 - 1 -2, -2 - 1 -2, ये सभी माइनस मिले हमें, और इसका लेना है हमें ट्रांसपोज। इसका ट्रांसपोज मतलब क्या, रो और कॉलम को इंटरचेंज करना है। ठीक है, मैं नीचे लिखता हूँ इसका ट्रांसपोज। यहाँ पे देखिए एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू, ध्यान दीजिए ट्रांसपोज लेना है मतलब फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में लिखना है -3 - 1 -2, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में लिखना है -6 - 2 -5, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में लिखना है -2 - 1 -2, ये एडजॉइंट ऑफ ए है। अब हमें देखिए फाइंड करना है ए इनवर्स। ए इनवर्स इक्वल्स टू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, 1 - 1। डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू कितना है, -1, इंटू मैट्रिक्स में क्या है देखिए, -3 - 6 -2 -1 -2 -1, ओके, फिर -2 -5 -2, इसको हमने इस प्रकार से लिख लिया। 1/-1 इज -1, तो इस -1 से मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट को अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो सभी के सभी एलिमेंट प्लस हो जाएंगे। तो देखिए क्या मिलेगा फिर हमें, 3 6 2 फर्स्ट रो, सेकंड रो 1 2 1 और थर्ड रो 2 5 2, इस प्रकार से हमें ये मैट्रिक्स मिलेगा इनवर्स। अब ये इनवर्स सही है नहीं हम चेक कर सकते हैं, फर्स्ट रो से फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर 1 मिलेगा। 1 × 3 3, 2 × 1 2, -2 × -2 -4, -2 × +2 -4, ओके। तो देखिए क्या मिल रहा है, 3 + 2 5 -4 1, ठीक है ना। अब ये सेकंड रो है 0 -2 1, वहाँ का सेकंड कॉलम है 6 2 5, मल्टीप्लाई करके देखिए 0 × 6 0, -2 × +2 -4, 1 × 5 5, आंसर 1 मिलेगा। फिर थर्ड रो को थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मिलेगा -2 + 3 + 0, तो इसका आंसर भी हमें मिलेगा +1। तो देखिए इस प्रकार से हमने यहाँ पे जो इनवर्स फाइंड किया है ये हमारा आंसर सही है। चेक करने का बहुत शॉर्टकट मैंने आपको बताया है, इसका फर्स्ट रो उसका फर्स्ट कॉलम प्रोडक्ट 1 मिलेगा, इसका सेकंड रो उसका सेकंड कॉलम प्रोडक्ट 1 मिलेगा, इसका थर्ड रो उसका थर्ड कॉलम प्रोडक्ट 1 मिलेगा। अगर इस प्रकार से आंसर 1 1 1 मिलता है तो हमारा आंसर यहाँ पे हमने जो फाइंड किया है ए इनवर्स ये सही है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में सिर्फ हमने क्वेश्चन नंबर 7 में जो 4 सब क्वेश्चंस हमारे बचे थे, सब क्वेश्चन नंबर 7 8 9 10, यहाँ पे हमें ऑर्डर 3 के मैट्रिक्स का, ऑर्डर 3 के स्क्वायर मैट्रिक्स का इन्वर्स फाइंड करना था। तो हमने एडजॉइंट मैट्रिक्स मेथड और एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन यूज़ करके इसका यहाँ पे इन्वर्स फाइंड किया है। देखिए फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो देखे बाद आप इन वीडियोस को अवश्य शेयर कीजिए आपको एक फ्रेंड के साथ,
वीडियो देखे बाद लाइक कीजिए और इन वीडियोस को प्लीज़ आप इन वीडियोस को कमेंट किया कीजिए, आपको कैसा लगता है, क्योंकि आपके कमेंट्स हमें इंस्पायर करते हैं, मोटिवेट करते हैं। मैं हमेशा यही कहता हूँ, जैसे क्लासरूम में अगर आपको टीचर ने कहा बहुत अच्छा आप पढ़ाई कर रहे हो, अगर हम आपको क्लासरूम में इस प्रकार से कहते हैं ठीक है बहुत अच्छी पढ़ाई कर रहे हो, तो आपका स्पीड बहुत अच्छा, उससे दुगना हो जाता है स्पीड आपका। नहीं, मुझे सर ने कहा है, टीचर ने कहा है कि आप बहुत अच्छा आपकी पढ़ाई चल रही है, आपने बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर किए हैं। तो उसी प्रकार से आपके जो कमेंट्स में वर्ड हमें मिलेंगे, आपके जो कमेंट्स हमें मिलेंगी, ये हमारे लिए बहुत मैटर करती है। आपके वर्ड्स, आप जो भी कमेंट्स हमें करते हो, ये कमेंट्स हमारे लिए बहुत ही मायने रखती है। तो प्लीज़ वीडियो देखे बाद कमेंट किया कीजिए और इन वीडियोस को आपके फ्रेंड के साथ अवश्य शेयर कीजिए। आपके जितने भी फ्रेंड्स क्लास 10th, 11th, 12th इनमें से किसी भी क्लास में महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड में कहीं पे भी पढ़ते होंगे, उन सभी को मैथमेटिक्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए अवश्य कहिए। साथ में मेरा जो टेलीग्राम ग्रुप है पी आंसर क्लास 12, इस टेलीग्राम ग्रुप को अवश्य ज्वाइन कीजिए। चलिए अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।